everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. आज से हम शुरू करें एक नया चैप्टर हमारी चैनल के ऊपर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप एमएससी में हो, नेट या फिर जीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में से कई सारी चीज़ें जो है, कई सारे टॉपिक जो है वो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती क्या है, और इस इंट्रोडक्शन में से कुछ एक या दो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं जीसेट या फिर नेट के अंदर। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हम जनरली ये मान के चलते हैं कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ की रीअरेंजमेंट होती क्या है ये थोड़ी ना पूछेंगे, लेकिन कई बार इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में से जो बहुत बेसिक होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें वहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आती कि क्या पूछा गया है। ठीक है, हमें उसका डिटेल मैकेनिज़्म, उसका एप्लीकेशन पार्ट सब कुछ पता होगा, लेकिन स्टार्टिंग यानी कि ये है क्या, क्या बनता है, किससे बनता है, कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं, वही नहीं पता। तो वो हमें इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इंट्रोडक्शन देखेंगे, दो रीअरेंजमेंट देखेंगे, एक तो फेवर्स की रीअरेंजमेंट एंड वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट। वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अपने एमएससी लेवल में इसे स्टार करके इम्पॉर्टेंट भी टिक किया हुआ होगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए एक कॉमन सी इसकी डेफिनेशन होती है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन विद द कार्बन स्केलेटन ऑफ अ मोलिक्यूल इज रीअरेंज। अगर आप एक वर्ड पकड़ो, रीअरेंजमेंट, री यानी कि वापस से, अरेंजमेंट यानी कि उसको अरेंज करना। ठीक है, सो रीअरेंजमेंट टू गिव स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ द ओरिजिनल मोलिक्यूल। अभी ये स्ट्रक्चरल आइसोमर थोड़ा केमिकल नाम हो गया किसी भी एक कंपाउंड का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेंटेन की एक सीधी चेन है जिसके अंदर 5 कार्बन आपको सीधी लाइन में दिख रहे होंगे। अभी नेक्स्ट अगर इसको हम रीअरेंज करें तो हम 2 मोलिक्यूल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये वाला कार्बन अगर हम इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दें, ये बॉन्ड अगर हम तोड़ दें कार्बन कार्बन के बीच का, और ये वाला कार्बन मोलिक्यूल जो है वो हम इस वाले कार्बन के साथ जोड़ दें, तो हमें 2 मिथाइल ब्यूटेन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को अगर हम इसके ऊपर जोड़ दें, इसके ऊपर जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, इस टाइप से मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला आपका 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन मिल जाएगा। तो कार्बन की रीअरेंजमेंट करके हमने अगर यहाँ से इसे तोड़ दिया और इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ 2 कार्बन और इस वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन की जो नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो आपको प्रोडक्ट में सेम दिखाई दे रहे होंगे। काउंट करिए आप कार्बन के नंबर। पेंटेन के अंदर 5 कार्बन थे, ये जो 2 आइसोमर बने। ठीक है, आइसोमर किसे बोलते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन इसकी जो रीअरेंजमेंट है यानी कि अरेंजमेंट ऑफ अ मोलिक्यूल है वो डिफरेंट है। प्रोडक्ट के अंदर ये सीधी लाइन में है, जबकि यहाँ पे जो है वो ब्रांच के तौर पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप से ब्रांच बनी हुई है, यहाँ पे आप देखो तो इस टाइप से ब्रांच बनी हुई है। ठीक है, तो इसे, इन दोनों को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो पेंटेन से डिफरेंट है, लेकिन पेंटेन जितने ही कार्बन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो ये 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन, यहाँ पे भी ये 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन, तो 5 कार्बन दोनों आइसोमर में प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो पेंटेन से डिफरेंट है, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। रीअरेंजमेंट रिएक्शन के कुछ बेसिक से फीचर है जो हमें याद रखने होंगे। नंबर ऑफ एटम रिमेन सेम आफ्टर रीअरेंजमेंट। यहाँ पे अगर आप देखो तो पेंटेन की रीअरेंजमेंट करके जो हमने 2 प्रोडक्ट बनाए उसके अंदर कार्बन की जो नंबर है वो सेम है, 5 से 4 या फिर 4 से 2 ऐसे नहीं हुए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम रिमेन सेम आफ्टर रीअरेंजमेंट। सिर्फ कार्बन की बात नहीं की है, आपके मोलिक्यूल में अगर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जितने भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, जितने भी एटम लगे हैं, वो सारे सेम नंबर ऑफ एटम आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगे। सिर्फ उसकी जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, only small molecules like water molecule, methane, N2, CO2 as a gaseous molecule will be formed sometime.
यानी कि पूरी रिएक्शन में कभी भी कोई बाई प्रोडक्ट हमें देखने को नहीं मिलती है। बाई प्रोडक्ट से हमारा ये मतलब है कि मान लीजिए हमने दो किसी रिएजेंट की रिएक्टेंट की हमने रिएक्शन करवाई और उससे हमें एक एसिटिक एसिड मिला और एक इथेनॉल मिला। तो इथेनॉल जो है वो हम एज अ बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, एसिटिक एसिड हमें एज अ मेन प्रोडक्ट मिला। अज्यूम कर लीजिए हाइपोथेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड के साथ एज अ बाई प्रोडक्ट क्या मिला, इथेनॉल मिला। तो रीअरेंजमेंट के अंदर हमें ऐसे कोई कंपाउंड, ऐसे कोई बाई प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलते। अगर देखने को मिलेंगे तो बहुत ही छोटे मोलिक्यूल जो गैशियस फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि वाटर मोलिक्यूल जो है वो वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, मीथेन जो है एज अ वेपर के फॉर्म में निकल सकता है, N2 गैस, SO2 गैस, CO2 गैस एज अ गैशियस मोलिक्यूल वो इवोपरेट हो जाएंगे। अदर कोई बाई प्रोडक्ट आपको जमा होती हुई नहीं दिखेगी। एसिड विल प्रोवाइड, जैसे भी हम रीअरेंजमेंट करेंगे उसके अंदर हम एसिडिक कंडीशन में करेंगे और बेस कंडीशन में करेंगे। बहुत सारे कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं, लेकिन जनरली जब भी हम एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तो एसिड हमें H+ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और बेस जब हम यूज़ करेंगे तो रिएक्टेंट मोलिक्यूल में से जो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, या फिर एक्टिव हाइड्रोजन किसे बोलते हैं, जो कीटोनिक ग्रुप के बगल में, यानी कि कीटोनिक ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा उसे हम बोलेंगे एक्टिव हाइड्रोजन। तो ऐसे हाइड्रोजन लिबरेट हो सकते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो अगर बेस की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और वहाँ पे कार्बेनायन नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है अबाउट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट मूव करेंगे फेवर्स की रीअरेंजमेंट, जो आज की हमारी पहली रीअरेंजमेंट है। फेवर्स की रीअरेंजमेंट होती क्या है, इट इज़ अ केमिकल रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फा हेलो कीटोन, यानी कि कीटोनिक ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा तो उसे बोलेंगे हम अल्फा हेलो कीटोन। 2 एस्टर यानी कि अल्फा हेलो कीटोन जो हमारा कंपाउंड है उसमें से प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस, जहाँ पे भी हम स्ट्रॉन्ग बेस एज अ कंडीशन यूज़ करेंगे वहाँ पे हम NaOH, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम मिथोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बेस का यूज़ करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड जो होंगे वो डिग्रेड होके साइकिल में जितने कार्बन एटम होंगे उससे एक कार्बन कम वाली रिंग फॉर्म करेंगे। एस्टर के फॉर्म में जो एक एक्स्ट्रा हमारा कार्बन निकल गया वो COO एस्टर यानी कि COOR ग्रुप के अंदर फॉर्म होता दिखेगा, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला आपका कीटोनिक ग्रुप है, इसके नेक्स्ट कार्बन के ऊपर जहाँ पे हेलोजन एटम प्रेजेंट है, यानी कि ये जो होगा जिसके साथ क्लोरीन प्रेजेंट है, जिसके साथ ब्रोमीन प्रेजेंट हो सकता है, इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन एटम। तो अल्फा हेलो कीटोन ये पूरा कंपाउंड हो गया। NaOH एज अ बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे इथेनॉल आपको दिया जा सकता है ETOH। इथेनॉल की प्रेजेंस में NaOH एज अ बेस की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाइए तो कौन सा एस्टर बनेगा। अगर इथेनॉल दिया हुआ है तो इथेनॉल ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये इथाइल ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हो C2H5O, यानी कि C2H5 को हम क्या बोलते हैं, ET बोलते हैं। तो ETO ये वाला ग्रुप जो है वो एज अ एस्टर इस कंपाउंड के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट है, यानी कि कार्बन के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कि कीटोनिक ग्रुप के साथ जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप के कार्बन के साथ जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो प्रोडक्ट में आपको इस CH2 के साथ जुड़ा हुआ दिखेगा। यानी कि एक नंबर के अगर हम इसे एक नंबर दे दें, CH2 को हम सेकंड नंबर दे दें, तो एक नंबर कार्बन के साथ जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अब प्रोडक्ट में आपको सेकंड नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ दिखेगा। यहाँ पे CH2 के साथ CH3 जुड़ गया, यानी कि ये सेकंड नंबर कार्बन के साथ, ये C डबल बॉन्ड O फर्स्ट नंबर कार्बन था और इसके साथ OET जो इथेनॉल प्रोवाइड करेगा वो जुड़ गया, ठीक है। तो इसका पहले तो मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन अज्यूम कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो मैकेनिज्म थी उसके अंदर ब्रोमीन है। सबसे पहले बेस की प्रेजेंस में मैंने जैसे आपको बोला कि प्रोटॉन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। कहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो जहाँ पे प्रोटॉन की नंबर ज़्यादा होंगे। मिथाइल के अंदर आप देख सकते हो 3 हाइड्रोजन ग्रुप हैं और 3 हाइड्रोजन एटम है और इस CH2 के साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ से हम क्या कर लेंगे, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे,
किसकी प्रेजेंस में करेंगे, बेस यानी कि NaOH की प्रेजेंस में करेंगे। तो यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो CH2 नेगेटिव बन जाएगा, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो अल्फा कार्बन के ऊपर ये ब्रोमीन एटम था वो निकल जाएगा। ब्रोमीन एज अ माइनस निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एज इट इज़ था। पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये CH2 नेगेटिव, ये CH2 पॉजिटिव आपस में अगर बॉन्ड बना ले, तो ये CH2 नेगेटिव था, ये CH2 पॉजिटिव था, बॉन्ड बना लिया। ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप को हमने इस टाइप से बना दिया। तो फेवर्स की रीअरेंजमेंट में 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग एज अ इंटरमीडिएट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, C2H5OH यानी कि इथेनॉल में से C2H5O माइनस एज अ बेस के तौर पे हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी ये नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव चार्ज हम कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे वो आप देखिए। कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है देन कार्बन। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पे आप एरो देख सकते हो, शिफ्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हो जाएगा C2H5O माइनस से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं C2H5O जो इस कार्बन के साथ जो पॉजिटिवली चार्ज था इसके साथ जुड़ गया है, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, कार्बन और इस CH2 के बीच में ये जो बॉन्ड है वो टूटेगा। ठीक है, इस CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि हमने बॉन्ड जो है वो CH2 की तरफ टूटता हुआ दिखाया। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होंगे, CH2 की तरफ शिफ्ट होंगे। ये वाला जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कंटेन करा हुआ है वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएगा। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब डबल बॉन्ड बन चुका है। यहाँ पे जो बॉन्ड था वो अब टूट चुका है और CH2 के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में जो हमने बेस का यूज़ करके प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया था वो हम वापस से इंट्रोड्यूस कर देंगे। कहाँ पे H+ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इस CH2 नेगेटिव के पास। तो ये CH3 ग्रुप हो जाएगा, ये वाला आपका CH3 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में ये जो मैंने सर्कल करा हुआ CH3 ग्रुप था जो पहले कीटोनिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था, अब वो CH2 के साथ जुड़ गया है। इस पूरी रिएक्शन को, इस पूरे मोलिक्यूल को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा सीधा करके लिख देते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है OC2H5, यानी कि ये आपका एस्टर ग्रुप। प्रोडक्ट में हमें एस्टर बनाना है, कहाँ से, अल्फ़ा हेलो कीटोन में से, तो ये बन गया। ये वाला CH3 ग्रुप पहले इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ था, अब वो जुड़ गया है इस CH2 के साथ, यानी कि इस वाले कार्बन के साथ। तो ये कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट होंगी, फेवर्स की रीअरेंजमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया होगा। आप इसे एक बार वापस से रिवाइंड करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट, हमारी नेक्स्ट मैकेनिज्म जो होगा वो साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन के लिए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कीटोनिक ग्रुप है, ये वाला कार्बन आपका अल्फ़ा कार्बन होगा जिसके साथ क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले RO माइनस यानी कि बेस की प्रेजेंस में, बेस के अंदर से यहाँ पे आप NaOH अगर है तो आप NaO माइनस अगर लिखते हो तो वो भी आपका बेस ही काउंट होगा। तो यहाँ पे RO माइनस एज अ बेस हम यूज़ करेंगे। H+ निकालेंगे कहाँ से, इस वाले कार्बन एटम से। यहाँ पे तो कीटोनिक ग्रुप है, हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे एक क्लोरीन एटम है, यहाँ पे एक ये वाली वैलेंसी है और एक ये वाली वैलेंसी है। यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जबकि इस वाले कार्बन के ऊपर आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ से हम हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज जनरेट होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो हमें इस टाइप से 3 मेंबर्ड रिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कीटोनिक ग्रुप जो है उसके बगल वाले बॉन्ड में हम तोड़ेंगे।
आप इस साइड भी तोड़ सकते हो, इस साइड भी तोड़ सकते हो। मैंने इस साइड होमोलैटिक फिजन करा हुआ है, यानी कि ये बॉन्ड जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल कार्बन के पास आ जाएगा। यहाँ पे आप ये फ्री रेडिकल को देख सकते हो। दोनों कार्बन एटम अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बेयर करेंगे तो इसे हम फ्री रेडिकल बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप दिया हुआ है जहाँ पे RO माइनस जो है वो इस फ्री रेडिकल के साथ अटैच हो जाएगा और H प्लस जो है वो इस फ्री रेडिकल के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेचुरेशन देख सकते हो, जो पहले फ्री रेडिकल था वो हाइड्रोजन ने ले लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि C डबल बॉन्ड O जिसके साथ OR आ जाएगा। तो ये पूरा आपका 5 मेंबर्ड रिंग, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका कीटोनिक ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो अगर रिंग आपके पास होगी 6 मेंबर्ड रिंग है तो आप 5 मेंबर्ड रिंग बना दीजिए और C डबल बॉन्ड O करके कोई भी OR यानी कि कीटोनिक ग्रुप लगा दीजिए, जो भी आपको एरो पे दिया हुआ हो। अगर मैं नेक्स्ट आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊं तो ये 4 मेंबर्ड रिंग है, तो हमें क्या करना है, ब्रोमीन यहाँ से निकाल देना है। हमारे पास OH माइनस लास्ट स्टेप के अंदर, देखिए बेस तो सभी में दिया ही होगा, अगर बेस नहीं लिखे तो आप ये OH माइनस को कंसिडर करिए कि लास्ट में जो हमें यहाँ पे ऐड करना है ROH, तो यहाँ पे हमें OH माइनस ऐड करना है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O के बाद 4 मेंबर्ड रिंग से आप 3 मेंबर्ड रिंग बना दीजिए प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि एक कार्बन कम वाली रिंग हम बनाते हैं। ये C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के साथ हम जोड़ देंगे इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, यानी कि ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये आपका पूरा एस्टर ग्रुप होगा। लेकिन जब हम C डबल OH यहाँ पे R की जगह कोई हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस हो जाए तो इसे हम बोलेंगे एस्टर। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसे हम बोलेंगे एसिड। सेम एज यहाँ पे होगा, ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो इसमें से आप देख सकते हो C2H5O माइनस दिया हुआ है तो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। C डबल बॉन्ड O हम एज इट इज़ रखेंगे और इसके साथ OC2H5 जोड़ देंगे, ये बन जाएगा। एक मैकेनिज्म आप बताइए एग्जाम में, बाकी के एग्जाम्पल आप इस टाइप से डायरेक्ट बना के लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट मूव करेंगे वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट के अंदर। वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट इज अ क्लास ऑफ कार्बोकेटाइन 1,2 रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कार्बोकेटाइन यानी कि वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट में सबसे पहले हमें कार्बोकेटाइन का फॉर्म करना है। कार्बोकेटाइन का फॉर्म हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को अगर आप लीव कर दोगे तो जो कार्बन पे से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यानी कि हेलोजन एटम रिमूव होगा वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप अगर ऑक्सीजन है तो उसके ऊपर आप एसिड का यूज़ करके प्रोटोनेट करवा दीजिए, वाटर मोलिक्यूल निकाल दीजिए और उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ हमें करनी है वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। वो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो वो हेलोजन या फिर किसी भी न्यूक्लियोफाइल ग्रुप से अटैच हो सकता है। ठीक है, वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट के अंदर 1,2 रीअरेंजमेंट इसे बोलते हैं, इन विच हाइड्रोजन अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम 1 कार्बन एटम टू नेबरिंग कार्बन एटम, यानी कि ये भी आपकी कार्बन कार्बन माइग्रेशन वाली ही रीअरेंजमेंट है। तो फेवर्स की और वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट दोनों कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन वाली रीअरेंजमेंट होगी। यहाँ पे आप देखिए एक मैकेनिज्म के साथ ही मैंने दिखा दिया है, ये पूरा कंपाउंड है जहाँ पे इस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा है ब्रोमीन। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को लीव कर देंगे ताकि CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो जितने कार्बन के साथ फर्दर जुड़ा हुआ है उतने डिग्री उसका कार्बोकेटाइन वो बनेगा। ये कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर सिर्फ एक इसी वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, यानी कि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो लेस स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन टर्शरी। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन को अगर हम सेकेंडरी या फिर टर्शरी में कन्वर्ट कर सके तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर देंगे इस CH2 के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो CH2 CH3 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे से CH3 माइनस गया तो इस बीच वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमने बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना लिया। अब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है आप काउंट कर सकते हो। ये एक कार्बन, ये सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, यानी कि अब ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया।
तो प्राइमरी और टर्शरी में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा? टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस टर्शरी कार्बोकेटाइन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी भी न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिवली चार्ज किसी भी स्पीशीज़ के साथ अट्रैक्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया OH माइनस, या फिर मैंने कोई हेलोजन एटम इंट्रोड्यूस कर दिया Cl माइनस, तो वो जाके जुड़ जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज के साथ यानी कि OH माइनस यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये आपकी बन जाएगी प्रोडक्ट। इतनी सी चीज़ करनी है आपको वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट में, ठीक है। ये एक सिंपल सा रीअरेंजमेंट था। एरो के ऊपर आपको दे देंगे एग्जाम में कि आपको लास्ट में क्या इंट्रोड्यूस करना है, OH माइनस, कोई हेलोजन माइनस, या फिर कोई भी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए, इसका दूसरा मैकेनिज्म यानी कि इस टाइप का कंपाउंड अगर आपको दे तो आप कैसे करोगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये OH है, ठीक है। OH के पास क्या होता है, लोन पेयर होती है, राइट। H2SO4 एरो पे लिख के दिया है, Cl माइनस लिख के दिया है। Cl माइनस लिख के इसलिए दिया है कि एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि एट द एंड ऑफ द स्टेप जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन बना हुआ होगा उसके ऊपर आप क्लोरीन माइनस के अटैक करवा दीजिए और प्रोडक्ट बना दीजिए। तो इसका काम हमें पहले नहीं है। सबसे पहले स्टेप में हम एसिड का यूज़ करेंगे, H2SO4 का। हमने पहली स्लाइड में क्या देखा, फीचर ऑफ रीअरेंजमेंट में एसिड अगर हम यूज़ करेंगे तो वो प्रोटॉन यानी कि H+ प्रोवाइड करेगा। H+ कहाँ पे प्रोवाइड करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो H+ को अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे OH2, एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आ गया यानी कि OH2 यानी कि H2O पॉजिटिव। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है यानी कि ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं। अगर 2 से 3 ज़्यादा बॉन्ड बना लिए तो ऑक्सीजन के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 हाइड्रोजन और ये एक वैलेंसी जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ी यानी कि 3 वैलेंसी हो गई ऑक्सीजन की, तो अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए, ठीक है। यहाँ पे से आप डेफिनेटली H2O नेक्स्ट स्टेप के अंदर रिमूव कर सकते हो। H2O देख रहे हो आप, अगर रिमूव करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज देख सकते हो। अभी इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया। क्यों ऐसा किया हमने, ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, यानी कि ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अगर एक मिथाइल ग्रुप जो सेकेंड कार्बन के ऊपर है, इस मिथाइल ग्रुप को हम यहाँ पे अटैच कर ले यहाँ पे, तो इस कार्बन के ऊपर जहाँ से मिथाइल एज अ माइनस लीव करा है तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। अब ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है आप देख लीजिए, एक तो मिथाइल का कार्बन ये वाला, एक ये नीचे वाला कार्बन और ये एक यहाँ का कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में से ये आपको टर्शरी कार्बोकेटाइन देखने को मिलेगा और इस पॉजिटिवली चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, Cl माइनस। तो हमारे पास यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल एज ए ग्रुप आ जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी प्रोडक्ट, ठीक है। समझ आया इतनी चीज़ आपको। यहाँ पे एसिड दिया हुआ होगा और उसमें से आपको प्रोटोनेट करवाना है, OH को एज अ H2O निकाल देना है और आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्म करना है। आप देख सकते हो कि सेकेंडरी में से टर्शरी बन सकता है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा हो तो आप उधर ही जो है वो न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए 4 मेंबर ड्रिंग में से 5 मेंबर ड्रिंक बनानी है। ये 2 मिथाइल ग्रुप एज इट इज़ रहेंगे, आप सिंपल देख सकते हो, OH माइनस है, यहाँ पे HCl है और यहाँ पे H2SO4 है। अभी हमें क्लोरीन बनाना है, ये वाला क्लोरीन जो है वो ऐड करना है, तो इजीली आप देख सकते हो कि HCl जो है वो सोर्स ऑफ क्लोरीन होगा, ठीक है। ये आपको प्रोटॉन नहीं देगा, H2SO4 आपको प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। H2SO4 जो है वो हम यूज़ करेंगे तो ये वाला जो OH है वो प्रोटोनेट हो जाएगा और एज अ H2O लीव कर जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो हम इस एरो पे क्या करेंगे, तोड़ेंगे।
तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो आपको ये वाला कंपाउंड दिखेगा जहाँ पे ये बीच में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अभी इस पॉजिटिव चार्ज को हम कितने मेंबर रिंग बनी है, ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 मेंबर रिंग बनी है, जिसके एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और उसके नेक्स्ट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और इसके नेक्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप। इस पॉजिटिव चार्ज को हम ट्रीट करेंगे HCl से, यानी कि क्लोरीन जो है वो यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला मैकेनिज्म भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। वैगनर मेरविन में हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले क्रिएट करा, उसको स्टेबल करने की कोशिश करी। ठीक है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1 2 और 3 यानी कि ये टर्शरी कार्बोकेटाइन ही है। उसमें से हमने ये वाला कार्बोकेटाइन बनाया जो 1 और 2 सेकेंडरी बनाया। सेकेंडरी इसीलिए बनाया क्योंकि प्रोडक्ट में आपको 5 मेंबर रिंग बनानी थी। ठीक है, प्रोडक्ट में आपको 5 मेंबर रिंग बनानी थी, इसीलिए हमने टर्शरी में से इसको शिफ्ट किया सेकेंडरी में। सेकेंडरी में शिफ्ट करते तभी ये बॉन्ड यहाँ पे बन पाता, ये वाला, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो पाता। ठीक है, क्योंकि आपके रिएक्शन की रिक्वायरमेंट ये है, आपको क्वेश्चन ये पूरा दिया हुआ है कि 4 मेंबर रिंग में से 5 मेंबर रिंग बननी चाहिए। दैट इज़ वाई हमने ये सारी चीज़ें करी। अदरवाइज़ अगर ये नहीं दिया होता तो इस वाला ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि टर्शरी बन रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ही हम क्या कर देंगे, क्लोरीन को अटैच कर देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, राइट। चलिए, इस वाले मैकेनिज्म को आप खुद से करिए। देखिए, यहाँ पे भी 5 मेंबर रिंग में से आपको क्या करना है, 6 मेंबर रिंग बनानी है, तो इस वाले बॉन्ड को हमें तोड़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसे हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यानी कि CH2 माइनस होगा जो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे HBr की प्रेजेंस दी हुई है तो ये CH2 नेगेटिव होगा, ये H प्लस को हो जाएगा तो CH2 प्लस हाइड्रोजन यानी कि CH3 हो जाएगा। बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ है यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को अगर हम नीचे की साइड तोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट चुका है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जोड़ देंगे तो ये वाली आपकी रिंग बनेगी। कार्बन गिन लीजिए, इसके अंदर 6 कार्बन होंगे, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और उसके नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये 6 मेंबर रिंग, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 मेंबर्ड रिंग को अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करें इस पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि प्रोटॉन हाइड्रोजन शिफ्ट अगर हम करें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें इस पॉजिटिव चार्ज के साथ तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे से H प्लस जो है वो H माइनस निकल जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा जहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ पे मिथाइल ग्रुप है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनने पर टर्शरी कार्बोकेटाइन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप ब्रोमीन माइनस को ऐड करवा लो, यहाँ से ब्रोमीन माइनस आएगा तो आपका एक मिथाइल ग्रुप और एक ब्रोमीन ग्रुप एज ए 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। ठीक है, इसे भी आप प्रैक्टिस करिए अपनी कॉपी में खुद से ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। इसे थोड़ा इरेज करके आपके लिए क्लीन कर देती हूँ। आई होप आपको वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट के अंदर चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने आज जो है वो कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट देखी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट भी देखेंगे, नाइट्रोजन टू कार्बन रीअरेंजमेंट भी देखेंगे, ऑक्सीजन टू कार्बन रीअरेंजमेंट भी देखेंगे। यानी कि फंक्शनल ग्रुप कोई कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा, प्रोडक्ट में वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ आपको दिख सकता है। कोई फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के ऊपर। तो ये सारी रीअरेंजमेंट जो है वो हम देखने वाले हैं जो नेट और जीसेट के अंदर जनरली पूछी जाती है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।